लोन अदा न कर पाया तो रचा अपहरण का नाटक। सिविल सर्विसेज की तैयारी करने के लिए कानपुर में रह रहा था। शेल में नौकरी करने वाले बड़े भाई को वॉइस मैसेज से सूचना दी। बोला, भैया मेरा अपहरण हो गया है, कुछ करो नहीं तो मार डालेंगे। घबराकर बड़े भाई ने पैसे भेज दिए और साथ ही पुलिस को बताया। थाना रावतपुर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम का राजफांस कर दिया। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता करते हुए डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने बताया कि झूठी कहानी रचकर अपने भाई को वॉइस मैसेज भेजने वाले ने कहा कि भैया मेरा अपहरण हो गया है, कुछ लोग मुझे उठा लाए हैं, इनको पैसे भेज दो नहीं तो यह मुझे मार डालेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया झारखंड में काम करने वाले बड़े भाई उदय भान के पास जैसे ये वॉइस मैसेज गया वैसे हुए घबरा गए और पुलिस को सूचना देने के साथ ही फिरौती के लिए मांगे गए 40,000 रुपये भी भेज दिए। मामले की जांच करते हुए थाना रावतपुर पुलिस और वेस्ट जोन की एसओजी टीम ने पूरे मामले का राजफांस कर दिया। खुद के अपहरण की झूठी कहानी रचने वाले युवक के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। देखिए ये रिपोर्ट। ये दिनांक 28 मई को देर रात थाना रावतपुर पर एक सूचना प्राप्त हुई कि सूरज भान नाम का एक युवक जो कि इंजीनियरिंग पास है और सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है कानपुर में रहकर, उसके पेरेंट्स के द्वारा ये सूचना दी गई कि वह अपना एग्ज़ाम देने के लिए संडे को जो यूपीएससी का एग्ज़ाम था वो देने के लिए लखनऊ गया था और बाद में उसका कुछ पता नहीं चला और कई घंटे के बाद उसके भाई जो कि झारखंड में नौकरी करते हैं उनके मोबाइल पे एक वॉइस मैसेज उसने भेजा जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि कुछ लोगों ने मुझे पकड़ लिया है, आप पैसे भेज दीजिए, ये लोग मुझे मार डालेंगे। इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और 5 टीमों को इस घटना के अनावरण और जो उस समय पे उनके द्वारा जो रिपोर्ट किया गया था किडनैप्ड पर्सन के रिकवरी हेतु प्रयास किए गए। इसी प्रयास में कुछ ऐसी बातें संज्ञान में आई जिसमें सर्विलांस के माध्यम से और अन्य इसके दोस्तों से पूछताछ में आया कि इसके पास एक अन्य मोबाइल नंबर है जिसको बारे में घर वाले भी नहीं जानते थे और ऐसी इसकी कुछ आदतों के बारे में पता चला, कुसंगतों के बारे में पता चला। उन सब चीज़ों पे जब कार्य किया गया तो यह सामने आया कि जो सूरज भान है इसके द्वारा स्वयं ही अपने अपहरण का ये पूरा ड्रामा रचा गया था, क्योंकि इसके द्वारा ऑनलाइन कंपनियों से लोन लिया गया था जिसको चुकाने में ये असमर्थ था और इसके द्वारा ये डरते हुए कि परिवार वाले इस बात को लेकर नाराज़ ना हो, इसने अपने परिवार से ये बात छुपाई और ये ड्रामा रच के उनसे पैसा लिया और अपना लोन चुकता कर दिया। ये रामपुर में इसके द्वारा ये पूरा रामपुर मुरादाबाद क्षेत्र में घूमते हुए उसके द्वारा ये पूरा ड्रामा रचा गया और बाद में हमारी टीम के द्वारा रामपुर से इसको बरामद किया गया और इसको रामपुर से फिर कानपुर लाया गया। इसके ऊपर करीबन 40,000 रुपये का लोन था जो इसके द्वारा ऑनलाइन ऐप के माध्यम से लिया गया था। 40,000 लोन के लिए घर से मांग सकता था। अब इसका ये कहना है कि इसको इस बात से संकोच हो रहा था क्योंकि इनके बड़े भाई और बाकी परिवारीजन इसकी सभी ज़रूरतों का जो खर्चा है वो इसको देते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कुछ गलत आदतों के शिकार होने के कारण, गलत संगत में पड़ने के कारण इसका खर्चा इसके बजट से ज़्यादा हो गया था और उसी को कवर अप करने के लिए इसने ये सारी कहानी रची। फिरौती लेने की कितना प्लानिंग थी इसकी? 40,000 इसने 40,000 की ही मांग की थी जिसमें 2 किस्तों में इसके भाई के द्वारा इसके अकाउंट में डाला गया। सर एक मूल सवाल जो आपका कुसंगत थी, क्या संगत थी? लड़कियों से था, टेप था, क्या था, जाना था? ये नशा करता है और जो इसके साथ जो दोस्त हैं उनके साथ ये बजाय पढ़ाई करने के साथ में इधर उधर घूमना, मटर गश्ती करना और एक वो सारे काम जो एक स्टूडेंट को, एक सीरियस किसी भी कैंडिडेट को जो कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए, वो सब ये कर रहा था। सर लोन कंपनी के रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे थे क्या? जो कंपनियां हैं वो सब ऑनलाइन कंपनियां हैं और वो सब यूपी के बाहर की हैं, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त की गई है और उन पे भी आगे कार्रवाई की जाएगी। सर कितना लोन इसमें लगभग है? इसमें 40,000 रुपये का लोन इसके ऊपर था।